Assalamualaikum and good morning, students. Today is our fifth lecture for science. So, we have studied till the measuring temperature. The instrument which is used to measure the temperature is thermometer. Thermometer तक हमने पढ़ा था. Then we studied temperature scales, जो कि Celsius, Fahrenheit and Kelvin scale था. और Kelvin scale आपको मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा एब्सोल्यूट और जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट टेम्परेचर काउंट किया जाता है वो केल्विन के थ्रू किया जाता है, बिकॉज दिस इज़ द साइंटिस्ट वे ऑफ रीडिंग द टेकिंग द रीडिंग ऑफ टेम्परेचर. सो टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स में अगर हम आ जाएं तो फर्स्ट टाइप है हमारे पास मर्क्यूरी थर्मोमीटर, जो आप अक्सर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपके मुंह के अंदर रखते हैं और अंदर सिल्वर सी एक रे अप जाती है. डैट इज़ नोन एज मर्क्यूरी थर्मोमीटर. उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया जाता है उसको हम कहते हैं मर्क्यूरी. मर्क्यूरी आपको मैंने उस दिन बताया था, इट इज़ द ओनली मेटल, ये ओनली वाहिद मेटल है जो विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म, जो लिक्विड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स, मर्क्यूरी थर्मोमीटर अगर हम पढ़ें इसको, अब मर्क्यूरी थर्मोमीटर पेज नंबर 88 है, आप काइंडली ओपन कर लें. A mercury thermometer contains mercury, which expands and contracts with the rise and fall of temperature. The clinical thermometer is a mercury thermometer and is used to measure the temperature of the human body. It cannot be used to measure temperatures below minus 39 degrees Celsius because mercury solidifies at temperatures below this. क्या होता है, कहता है आपका मोस्टली जो क्लिनिकल हॉस्पिटल्स के अंदर जो यूज़ किया जाता है वो मर्क्यूरी थर्मोमीटर होता है. जैसे टेम्परेचर उसको ज़्यादा मिलता है, हीट मिलती है तो वो राइज़ कर जाती है मर्क्यूरी. अगर उसका टेम्परेचर लो किया जाता है तो वो नीचे दोबारा से डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे चली जाती है. और ये मोस्टली वही यूज़ किया जाता है, लेकिन ये -39 डिग्री सेल्सियस से नीचे का टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकता. और उसका रीज़न है, क्या रीज़न है, वो रीज़न ये है क्योंकि उसके बाद ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है. मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मर्करी इज़ -37 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद ये सॉलिड बन जाएगा और उसके बाद ये आपका फर्दर टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकता. अल्कोहल थर्मोमीटर, दूसरा अल्कोहल का थर्मोमीटर देख लें आप. एन अल्कोहल थर्मोमीटर contains alcohol. It is cheap and easy to use. It can measure very low temperatures because alcohol does not solidify even at -115 degrees Celsius. It is used in the laboratory, in refrigerators and in deep freezers. अब क्या होता है, कहते हैं ये जो है अल्कोहल थर्मोमीटर ये बड़ा एक तो सस्ता है और एक बड़ा इजी टू यूज़ है. और ये टेम्परेचर जो है आपका इजीली मेजर कर लेता है कि और काफ़ी लो टेम्परेचर तक मेजर करता है, क्योंकि ये लिक्विड टू सॉलिड स्टेट -15 डिग्री सेल्सियस पे भी चेंज नहीं होता. मतलब कि ये जिस तरह आपका पानी 0 डिग्री से नीचे 0 डिग्री पे प्योर वाटर आपका बर्फ़ बन जाता है ना, उस तरह ये नहीं बनता. मतलब कि ये सॉलिडिफाई नहीं होता, ये उसी तरह रहता है. और ये मोस्टली यूज़ किया जाता है डीप फ्रीजर्स के अंदर, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर और लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर आपका अल्कोहल थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है. देन मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर एक होता है, कहते हैं मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर है अगला. तो उसका काम क्या है कि वो क्या करता है, देयर इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ अ प्लेस एवरी 24 आवर्स. इट कंसिस्ट ऑफ 2 बल्ब्स ए एंड बी. ये आपके साथ डायग्राम है, मैं स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा, बनी हुई है. ये शो कर रहा है कि ये कैसे वर्क करता है. दो इसके अंदर वो कहते हैं बल्ब्स होते हैं जिसको ए एंड बी बल्ब का नाम दिया जाता है. बल्ब ए इज़ पार्टली फिल्ड विद अल्कोहल. बल्ब ए अगर आप देखें राइट साइड वाला तो ये पार्टली थोड़ा सा फिल्ड है किसी के साथ, अल्कोहल के साथ. एंड हैज़ अ वैक्यूम एट द टॉप. और उसके ऊपर जो है टॉप पे वैक्यूम क्रिएट किया गया है जहाँ पे कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं होगा. वाइल बल्ब बी इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विद मर्करी. और बल्ब बी जो है आपका, ये सेकंड वाला बल्ब जो है लेफ्ट वाला, वो टोटली फिल्ड है आपका मर्करी के साथ. अ यू शेप्ड ट्यूब फिल्ड विद मर्करी इज अटैच्ड टू द बल्ब. In this is X and Y are attached with springs to the top of the mercury column.
टेम्परेचर स्केल्स आर मार्क्ड ऑन बोथ आर्म्स ऑफ द यू शेप ट्यूब. अब ये यू शेप ट्यूब है, इसके अंदर मरकरी भी है और ये टोटली फिल्ड है मरकरी के साथ, और ये जो ए वाला है ये पार्शली फिल्ड है किसके साथ, अल्कोहल के साथ, और बी वाला जो आपका बल्ब है वो टोटली फिल्ड है आपके मरकरी के साथ. Temperature scale are marked on both arms of the U-shaped tube. The expansion and contraction of the alcohol due to the rise and fall in temperature indicates the maximum temperature on the scale towards the A bulb side and the minimum temperature on the scale on the B bulb side. अब देखें इसके अंदर ये जो B bulb वाली साइड है और A bulb वाली साइड है, इसके ऊपर दोनों के ऊपर आप देखें तो टेम्परेचर स्केल्स उन्होंने दिए हुए हैं, दोनों के ऊपर रीडिंग्स लिखी हुई हैं. अब क्या होता है कि ये 24 घंटे के अंदर जो मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है और जो मिनिमम टेम्परेचर जाता है वो इसके ऊपर मेजर होता है. ये अल्कोहल के अंदर जितनी भी एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन आती है वो शो करता है बल्ब ए के ऊपर कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना गया, तो बल्ब बी के ऊपर इसी तरह से कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से वो शो करता है कि मिनिमम टेम्परेचर कितना गया है. नाउ कम्स द डिजिटल थर्मोमीटर जो मोस्टली एक्यूरेट होता है. डिजिटल थर्मोमीटर्स आर इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर्स. दे आर कॉम्पैक्ट एंड इनएक्सपेंसिव एंड आर यूज फॉर मेजरिंग एंड डिस्प्लेइंग टेम्परेचर इन न्यूमेरिक वैल्यूज विद ग्रेट प्रिसीजन. इनकी प्रिसीजन बहुत अच्छी होती है. लाइक आपको पता है ये पेंडेमिक के अंदर, कोरोना के अंदर आप अक्सर अगर बैंक भी जाते हैं तो दे चेक योर टेम्परेचर, वो इंफ्रारेड टेम्परेचर चेकर होता है, थर्मोमीटर होता है इंफ्रारेड. दूर से वो आपकी इंफ्रारेड रेज से आपकी बॉडी का टेम्परेचर काउंट कर लेता है. दैट इज़ अ डिजिटल थर्मोमीटर बेसिकली. सो इलेक्ट्रिकल आप थर्मोमीटर अगर देखें, द टेम्परेचर डीप इनसाइड अ फर्नेस और अ किलिंग नीड्स कॉन्स्टेंट चेकिंग. अब फर्नेस वगैरह जो होती हैं, किलिंग्स होती हैं जिनके अंदर लेट्स सपोज स्टील मिल्स के अंदर, उनके अंदर टेम्परेचर परमानेंट या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं, फर्नेसेस वगैरह. अब उसके अंदर आपको लगातार आपको थॉरो चेक रखना पड़ता है टेम्परेचर्स के ऊपर. मर्करी और अल्कोहल थर्मोमीटर्स आर नॉट सूटेबल बिकॉज दे कैन नॉट मेजर वेरी हाई टेम्परेचर्स. बहुत ज़्यादा 2000 डिग्री, 2500 डिग्री, 2500 डिग्रीज तो वो मेजर नहीं कर सकते. सो ये अल्कोहल एंड मर्करी थर्मोमीटर दे बोथ आर फेल्ड इन द फर्नेसेस एंड kiln. Besides, you cannot get close enough to the scale to read it. Electrical thermometers are easy to read because they have a digital display. The scale is placed well away from the temperature detector. Temperature readings can be read by a computer and the temperature ranges from minus 200 degrees Celsius to 1600 degrees Celsius or more. अब -200 डिग्री सेल्सियस से लेके 1600 डिग्री सेल्सियस तक ये मेजर करते हैं, और ये वहाँ पे ही उन्होंने जहाँ पे टेम्परेचर सेट करना होता है वहाँ पे ये टेम्परेचर सेटर लगाया जाता है और थर्मोमीटर फाइंड आउट करने के लिए टेम्परेचर को वहाँ पे रखा जाता है. अब इंटर कन्वर्जन अगर देख लें, इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज के अंदर भी इसके क्वेश्चंस हैं एंड मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि इंटर कन्वर्जन होती कैसे है. लेकिन दीज आर सम रूल्स कि हाउ टू कन्वर्ट फ़ारेनहीट टू सेल्सियस कैसे जा सकते हैं, या सेल्सियस टू फ़ारेनहीट और केल्विन कैसे जा सकते हैं. तो ये कुछ फार्मूलाज हैं नीचे. फ्रॉम फ़ारेनहीट टू फ़ारेनहीट देखें तो वो FA लिखा हुआ है, तो फ़ारेनहीट में सेम ही होगा. अगर उसको सेल्सियस से आपने कन्वर्ट करना है तो आप लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय फ़ारेनहीट में लेट्स सपोज आपको 62 टेम्परेचर गिवन है. 62 टेम्परेचर अगर गिवन है तो आप उसके साथ उस मल्टीप्लाई करेंगे 62 माइनस 32. पहले माइनस कर लेंगे 62 में से, आप अगर 62 में से अगर आप माइनस करें 32 तो 30 रह जाता है, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 5 आपका 150 होता है. तो 150 डिवाइडेड बाय 90 जो भी आपका आंसर आएगा, पॉइंट्स के अंदर आंसर आएगा वो ये होगा. टू केल्विन, अगर केल्विन में आपने करना है तो क्या करेंगे आप, फ़ारेनहीट का जितना भी आपके पास डिग्रीज गिवन है उसमें से माइनस कर देंगे आप 32 और मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और फिर डिवाइड करेंगे 9 से, और फिर जो भी आंसर आपका आएगा उसको प्लस कर देंगे 273 में. ये मैं आपको
कोशिश करूँगा कि मैं बोर्ड रख के उसके ऊपर आपको करवाऊँ इंशाल्लाह, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छी से इसकी समझ आएगी। अगर आगे हमारी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस हैं, मैं वो आपको बोर्ड पे करवाऊँगा ताकि उसको ज़्यादा आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ। सेल्सियस, इसी तरह सेल्सियस का ये आप स्केल्स का ज़रा ये आप देख लें, ये कुछ मेथड्स हैं और ये कुछ फार्मूलाज हैं, आप इनको देख लें और इनको याद कर लें ताकि हम फर्दर यूज़। आपकी आज की असाइनमेंट ये है कि आप एक बार गो थ्रू करेंगे सारा चैप्टर एक बार गो थ्रू करेंगे, देन इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेसन, इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द एक्टिविटी हम करेंगे और इंशाल्लाह हमारी एक्टिविटीज़ और हमारी सारी एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम डन करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ओके।